भारत में तो प्राय गली मोहल्ले में मंदिर ही मंदिर है। किसी मंदिर ने आपको सिखाया हरे कृष्ण जपना चाहिए? किसने सिखाया? प्रभु जी ने सिखाया। दोनों में प्रभु जी हैं, महात्मा प्रिय प्रभु जुगल किशोर। तो ये आपके कौन बन गए? पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु। ऐसे जो शिक्षाएं दे रहे हैं, भगवान आपकी कभी सूक्ष्म आज़ादी में इंटरफेयर नहीं करते। तुम जाकर के बोलो भगवान मुझे शक्ति दो, आज मर्डर कर दूं, दे देंगे और मर्डर कर देगा, लेकिन उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जेल तो भगवान नहीं जाएंगे, किसको जाना पड़ेगा? तुमको जाना। इस तरह लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और ये भूल जाते हैं कि तुम मांग तो रहे हो, पूरी भी हो रही हैं, लेकिन उसके बदले में दंडित भी तुम्हें ही होना पड़ेगा। जैसे किसी बैंक में गए, बैंक से जाकर के बोले मुझे 2 लाख रुपए का लोन दे दो। आपने मोटरसाइकिल स्कूटर खरीद लिया, अभी 2 लाख रुपए बैंक ने दे तो दिए, लेकिन क्या आपको चुकाना नहीं पड़ेगा? ऐसे ही भगवान जो है उनसे आप मांगोगे वो दे देंगे, लेकिन आपको इस प्रकृति को चुकाना भी जा। इसलिए भगवान से क्या मांगना है ये सोच समझ के मांगना चाहिए। एक बार एक परिवार था, माता पिता जो थे उनकी एक बेटा था जो कि अमेरिका में रहने लगा था और इनके पास बिल्कुल धन नहीं था। तो ये जाकर भगवान के पास रोते थे कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, जितना पैसा था वो लगाकर लड़के को अमेरिका भेज दिया, हम तो गरीब के गरीब रह गए, हमारे पास कुछ नहीं। तो कईयों ने पूछा भाई कितने की ज़रूरत है तुमको, उतना भगवान से मांगो, ऐसे थोड़ी कितना दें, 10 भी दे सकता है, 10 लाख भी दे सकता है, 10 करोड़ भी दे सकता है। तो बोले भगवान इतना कर दे हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाए, 1 करोड़ रुपए को बैंक में डालेंगे, उसका ब्याज खाएंगे, हमारा घर चल जाए। ये मांगा। अब मांग तो लिया, लेकिन देखिए प्रार्थना में कितना सूक्ष्म बात है। क्या मांगना है ये भक्तों से सीखना चाहिए। उन्होंने मांग लिया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, हरे कृष्ण मन में चल रहा है, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, हरे कृष्ण 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो हैं, क्योंकि आपने मांगा है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना। नाम चिंतामणि है, जो चिंतन करेंगे वो पूरा हो जाए। ज़्यादातर लोगों को किसकी चिंता होती है? चिंता अबाउट मणि, इस चिंतामणि। चिंतामणि में चिंतन रहता है मनी के बारे में। तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगे, भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया, 1 करोड़ रुपए आ गए, चेक आया घर पे, आपको 1 करोड़ रुपए प्राप्त होते। हैरान हो गए, बोले दिव्य चमत्कार, दिव्य चमत्कार, भगवान ने 1 करोड़ रुपए भेज दिए, देखो भगवान की माला में कितना बल है। लेकिन जानते कहाँ से आए? उन्हीं का बेटा जो अमेरिका में रहता था, उसने अपने माता पिता को नॉमिनी बनाकर हेल्थ इंश्योरेंस कराया था। उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया और उसके माता पिता को 1 करोड़ रुपए नॉमिनी किया। 1 करोड़ रुपए तो आए, लेकिन कैसे आए? क्योंकि मांगने में गलती हो जाती है। इसलिए भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, आपके भक्तों का संग मिले और आपके चरणों में प्रीति हो, बस। इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज़्यादा बोलेंगे तो खुद ही फंस जाएंगे हम। लोन ले लेंगे, पे बैक करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। तो इसलिए अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो भगवान को बोले। भगवान को ना बोलूं तो किसको बोलूं? बोले भक्तों को बोलो, क्योंकि भक्त बलराम जी के बल से प्रतिनिधित्व करते हैं गुरुजन वैष्णवजन, उनके पास हर परेशानी का। इसीलिए बलराम जी के पास क्या है? नमस्ते तु हलक गाग्र, नमस्ते मूषल आयुध। उनके पास एक आयुध है जिसका नाम है मूषल। मूषल क्या होता है? क्या होता है? गदा नहीं, मूषल होता है जो बड़े बड़े पहलवान घुमाते हैं ना, वैसे करके, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, मूसल ही करते हैं। तो मूसल जो होता है, उससे मूसल से पहलवान लोग अपनी शक्ति दिखाते हैं। तो बलराम जी बलशाली हैं, वो मूसल आयुध रखते हैं। गदा चलाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन मूसल रखते हैं अपने पास। तो मूसल क्यों रखते हैं? भगवान हल से असुरों को पकड़ते हैं पहले, फिर खींचते हैं और फिर मूसल से मारते हैं। ऐसे पकड़ेंगे, खींच के लाएंगे, फिर मारेंगे। तो गुरु भी यही करता है, पहले जाएगा और अपने हल से जाकर के लोगों की परेशानियों का हल लाता है। पहले बोलेगा आओ आओ प्रसाद खाओ, आओ मंदिर आओ प्रसाद खाओ। फिर बाद में जब प्रसाद खाने लगेंगे तो फिर मूसल मारेगा, अत्याहार अप्रयासस्सु प्रजल पाचन। ज़्यादा खाना जो है ये भोग करना है, तुम्हें भक्ति योग करना है, खाना छोड़ दो। कह रहे अभी तो आप बना के लाए थे गुलाब जामुन, उसी से तो हम भक्त बने। बोले आओ ही नहीं है, भक्ति के लिए नहीं है। तो मूसल मार देते ऊपर गुरुजन। नमस्ते रेवती कांत, भगवान बलराम की जो अर्धांगिनी है रेवती माता और वरुणी,
उनके प्रियजन प्रिय भगवान बलराम है। नमस्ते भक्त वत्सल। कृष्ण भी उतनी कृपा नहीं करते जितनी कृपा बलराम जी करते। आप जानते हैं शास्त्रों में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य शिक्षामृत। उसमें बताया गया भगवान कृष्ण और बलराम ने मिलकर के 20 असुरों का वध वृंदावन में भौम लीलाओं में किया, नैमित्तिक लीलाओं में, जिसमें से 17 असुरों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा। तो 3 क्यों छोड़ दिए? 3 असुर ऐसे हैं जो बलराम जी के द्वारा मारने के लिए छोड़े, जो कृष्ण भी नहीं मार सकते, तो बलराम जी को मारने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि बलराम जी बलशाली हैं और बलराम जी 3 असुरों का वध करते। ऐसे भयानक असुर जो किसी से नहीं मरते, उन्हें बलराम जी मारते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये सारे असुर हमारे अंदर विराजमान हैं, तो भगवान की ये लीलाएं सुनने से वो असुर हमारे हृदय से चला जाता है। तो बलराम जी ने 3 असुरों को मारा, उसमें से एक है धेनुकासुर। तो ये जो भगवान बलराम है ये आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे जीवन में। कहते हैं कि कृष्ण आपको ज्ञान की तलवार प्रदान करेंगे जिससे आप अपने अज्ञानता का नाश करेंगे। कृष्ण आपको ज्ञान देंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, कृष्ण अलग अलग रूपों में आके आपको ज्ञान की तलवार देंगे। लेकिन ज्ञान की तलवार मिल गई, हम सब बंधे हुए हैं ग्रस्त संसार में। बंधे हैं कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं बंधे हुए हैं? कईयों के तो हाथ भी बंधे हुए हैं, खोल नहीं पाए, इतना बंधे हुए हैं कि हाथ भी नहीं उठ सकते, इतना बंधे हुए। तो हम सब बंधे हुए हैं। आपने एक टीवी पे पहले एक आता था, आपने गाना सुना होगा बच्चों का, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, सुना? एक चिड़िया दाना चुंगने बैठ गई थी, फिर क्या हुआ? बहेलिया ने आकर के जाल बिछाया और सबके सब उसमें फंस गए। लेकिन अब चाहे उड़ना तो कैसे उड़े? उड़ने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, शक्ति चाहिए। कैसे उड़े? साथ चाहिए। तो सारी चिड़िया मिलकर के उड़ी। तो ये जो बल है ये बलराम जी के द्वारा आता है। और जब उड़कर गई तो कहाँ गई? जहाँ उनके मित्र चूहे रहते थे, और चूहों को जाकर बोली कि आप हमारे जाल को। तो हम सब ही इकट्ठे तो हैं, मौसी है, चाची है, ताई है, बुआ है, फूफा है, फुप्पड़ है, मौसड़ है, जो भी है, ये सारे हैं, लेकिन सब के सब जाल में बंधे। कटे कैसे? तो आपके मित्र हैं चूहे, ये आएंगे, इनके पास लाना पड़ेगा अपना जाल, बोले प्रभु जी काट दो। तो प्रभु जी के दांत हैं तेज, ज्ञान की तलवार से आपके दांत से आपका जाल काट सकते हैं। लेकिन ये काटने का ज्ञान तो आपको आ गया, लेकिन बल नहीं मिल रहा है, जाएं कैसे इनके पास? तो बोले बलराम जी से मांगना चाहिए, मुझे भक्तों को अपना दिल रिवील करने के लिए, बताने के लिए मुझे बल। क्योंकि कभी कभी हम शर्माते हैं, किसी ने कोई पाप किया, गलती करी, अपराध किया, बोलता है बोलूँगा तो बेइज्जती हो जाएगी। ये बल नहीं है ना, इसके कारण प्रॉब्लम है। भक्ति में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो भक्ति की प्रॉब्लम बताने का भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बता नहीं पा रहे, शर्म आ रही है। ये कैसे जाएगी? ये जाती है बलराम जी की कृपा से। बलराम जी बल देते हैं कि भक्तों के पास जाओ, वो तुम्हारे जाल को काट दें। इसलिए बलराम जयंती बल प्रदान करने वाला दिवस है। भगवान का प्राकट्य के पीछे कई कारण होते हैं। कृष्ण करे एक लीला, करे 3-4, एक लीला में बहुत लीलाएं होती हैं, तो जानना चाहिए। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बोलिए मेरे साथ में, नायम आत्मा बलहीन लभ्या। नायम आत्मा, मैं जो हूँ आप बलहीन हूँ, मुझे आप क्या दीजिए बलराम जी? बल दीजिए। किस चीज़ का बल चाहिए? ताजमहल उठाना है, ट्रेन उठानी है, किस चीज़ का बल चाहिए? कौन सा बल चाहिए? भक्ति का बल तो है ही है, कौन सा बल चाहिए? अपना दिल खोलना। आप सोच लो भक्ति का बल ऐसे खाली बोलने के लिए बोल रहे, भक्ति का बल चाहिए। अरे भक्ति का बल मांगना क्या है? भक्ति का बल यही है जाके किसी को बता देना। अच्छा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा क्या बीमारी है, बताओगे कि नहीं बताओगे? बोले डॉक्टर साहब है कुछ गड़बड़, दवाई दे दो। कहे कहाँ गड़बड़? अब अपने आप ही देख लो, आप तो डॉक्टर हो। उसे बताना पड़ेगा गले में दर्द है, पैर में दर्द है। एक बार मैं छोटा था, मेरे पैर में फोड़ा हो गया था, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर जो था वो टॉर्च से करके बोलता आ करो,
मैंने कहा पौड़ा तो पैर में ही, आ करके क्या देख रहा है। पर मैं इतना छोटा था, मेरे पास बल नहीं था मैं बोलूँ, तो मैं बोल नहीं सका। तो उसने देखा, कहा मेरे पिताजी को कहता नहीं ठीक है, ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, मैं दवाई लिख देता हूँ। उसने दवाई भी लिख दी, कह रहा मैं दवाई लिख देता हूँ, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जब सारी बात हो गई तो मेरे पिताजी बोले दवाई मिल गई। मैंने कहा मिल तो गई, लेकिन फोड़ा का दर्द तो गया नहीं। कह रहे तुमने बताया? मैंने कहा मैंने बताया। फिर दोबारा लेके गए, बोले डॉक्टर साहब इसके फोड़े का तो कुछ गया नहीं। कह रहे फोड़ा हुआ है। मैंने फिर अपने दवाई भी इसकी दे दी मल्टीविटामिन लिख दिया होगा या कुछ बुखार की दवाई लिख दी। दवाई तो जब तक आप बोलोगे नहीं दवाई कैसे मिलेगी, ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो हर व्यक्ति के पास जीवन में एक गुरु होना चाहिए, एक भक्त होना चाहिए, जिसको जाकर के अपने दिल की बात बोलने की। हर्ट रिवीलिंग होती है तब हर्ट की सर्जरी होती है। जैसे अभी हम यहाँ बोलेंगे प्रश्न पूछिए, तो कई लोग पूछ नहीं पाएंगे। किस कारण से नहीं पूछ पाएंगे? मन में होगा, फिर पर्सनली आएंगे, प्रभु जी मैं सबके सामने नहीं बोल सका, एक प्रश्न है। क्यों नहीं पूछ सका? बल नहीं था। इसलिए बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे बल दो, मैं खुले आम सबसे अपने हृदय की बात बोल सकूं, पूछ सकूं, कम से कम एक भक्त से तो बोल ही सकूं। जब बोलोगे तब ये डॉक्टर हैं ना, ये डॉक्टर लोग फिर दवाई देते हैं, ये करो, ध्यान पूर्वक जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, सत्संग करो, ये करो, ये सारा प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। फिर आपको उस प्रिस्क्रिप्शन को, उस पर्चे को अप्लाई करना है। तो कृष्ण देते हैं ज्ञान की तलवार, और बलराम जी ज्ञान की तलवार को पकड़ने का बल देते हैं। भाई ज्ञान की तलवार मिल गई, उससे आपने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण काट दिया, लेकिन उसको पकड़ने की शक्ति कहाँ से आएगी? वो बलराम जी। तो बलराम जी का जो स्वरूप है, भगवान बलराम 4 प्रकार के एस के कारण जाने जाते हैं। एस जानते हैं ना? एस शिप, एस फॉर शिप। एस 4 प्रकार के एस हमारे जीवन में देते हैं। पहला है बलराम जी बल की रिजर्वियर ऑफ स्ट्रेंथ। कैसे बोलेंगे? बल का केंद्र है। अगर कहीं पर जैसे जलाशय होता है, कुआं, उसमें क्या होता है? पानी। ऐसे ही अगर बल का कुआं देखना हो तो कौन है? तो उनको बोलते हैं रिजर्वियर ऑफ स्ट्रेंथ। बल के कारण, पहला एस के कारण उनकी उपासना करनी चाहिए। दूसरा है ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे आध्यात्मिक गुरु का वो कौन होता है? हमारा आध्यात्मिक गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं आदि गुरु बलराम जी का। हम लोग जितने भी गुरु जी का प्रणाम करते हैं, उनके आदि गुरु परंपरा में कौन है? बलराम। तो बलराम जी गुरु को बल देते हैं आपके जीवन का हल लेने के लिए। हरि बोल। तो एस फॉर स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं बलराम जी। और बलराम जी एम्बॉडीमेंट ऑफ द सर्विस एटीट्यूड। बलराम जी के अंदर सेवा भाव भी बहुत है। कितनी सेवा करते हैं पता है? जितने भी मंदिर के अंदर प्रांगण होता है ना, जिसमें आप बैठे हैं, इसका फर्श कौन है? बलराम जी। करे कृष्ण कथा सुनने आए हैं, बेचारे थक जाएंगे, तो मैं ना फर्श बन के बैठ जाता हूँ। ये मृदंग बजती है, आप लोग नाचते हैं, ये मृदंग कौन है? बलराम। जितना ये आपकी घंटी बजाते हो आप, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठ टंग 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 भोग लगाते हो, ये घंटी कौन है? भगवान की चरण पादुका कौन है? भगवान की सैया कौन है? बलराम। हर चीज़ जो भगवान को आनंद दे सकती है उनकी सेवा में, उनसे बड़ा कोई सेवक नहीं है। बलराम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण और बलराम में एक ही भेद है, कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम सेवक भगवान है। दोनों भगवान हैं। कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं। वृंदावन में दोनों की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन कृष्ण सेवक भगवान, सेव्य भगवान है, जिनकी सेवा की जाती है, और बलराम जी सेवक भगवान है, जो सेव्य भगवान कृष्ण की सेवा करते। कभी बड़ा भाई बन के, कभी छोटा भाई बन के, कभी लक्ष्मण बन के, कभी बलराम बन के, ये सेवा करते हैं। या फिर उपादान कारण तदीय वस्तु बनकर के भगवान की सेवा करते हैं। और चौथा है पास टाइम्स के अंदर जो स्वीटनेस होती है, मिठास, जो भी कृष्ण की लीलाएं हैं उसमें जो मिठास का मिश्रण है वो बलराम जी डालते हैं। हम कल सुन रहे थे कालिया लीला में, बलराम जी हंस रहे थे, ये मिठास डाल रहे हैं हर लीलाओं में, तो इसलिए स्वीटनेस ऑफ पास टाइम्स इन कृष्ण लीला बलराम जी प्रोवाइड करते हैं। तो ही इज अ स्ट्रेंथ, बोलिए मेरे साथ, स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल मास्टर, सर्विस एटीट्यूड एंड स्वीटनेस। इनके कारण, 4 मुख्य कारणों से बलराम जी का भजन पूजन किया जाता है। तो बल का मतलब है शक्ति और राम का मतलब है आनंद देने वाले। तो
कभी कभी लोग बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें राम कौन है, ये प्रश्न है। प्रभुपाद जी से पूछा है राम कौन है, तो प्रभुपाद जी ने कहा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। अगर आप राम को सोचोगे कि ये रामचंद्र हैं तो वो रामचंद्र बन जाएंगे। आप सोचोगे कि ये राम बलराम हैं तो वो बलराम बन जाएंगे। और आप सोचोगे कि ये राम राधिका मधुसूदन है तो वो कृष्ण बन जाएंगे। हरि बोल। तो प्रश्न उठता है फिर हरे का क्या होगा, ये हरे कहाँ जाएंगी। एक व्यक्ति बोल रहा था ये हरे क्या मतलब क्या होता है, कृष्ण तो काले थे और राधा रानी तो हरी नहीं थी, तो ये आप लोग राधा रानी को हरे हरे क्यों करते हो। तो मैंने उनको उसी मजाक में बोला राधा रानी का रंग कैसा है, बोला पीला। मैं पीला और काला मिलाओ तो क्या बनता है, बोला हरा। मैंने कहा इसीलिए हरे कृष्ण लेकिन ऐसा है नहीं। हरा भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, उनको संबोधन करते हैं व्याकरण के अनुसार तो हरे कहते हैं। जब कृष्ण का नाम आएगा तो राधा रानी हरे बन जाएंगी, और जब बलराम का नाम आएगा राम तो हरे रेवती माता बन जाएंगी। नमस्ते रेवती कांता। रामचंद्र का स्मरण करोगे तो हरे उनकी शक्ति सीता ठाकुरानी बन जाएंगी, सीता महारानी। और अगर राम में कृष्ण का स्मरण करोगे कि राधिका मधुसूदन तो फिर हरे राधा रानी बन जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से, तीनों ही रूप से सही है, लेकिन उत्तम है कि राम में भी कृष्ण का स्मरण किया जाए। राम का मतलब राधिका मधुसूदन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवन में भक्ति का दो अंग बताए गए हैं। भक्ति का मतलब है दो चीज़ें। पहली है अनर्थ निवृत्ति, क्या है, और दूसरी है अर्थ प्रवृत्ति। आप कहेंगे अर्थ का मतलब तो धन होता है, धन की प्रवृत्ति। प्रभु जी गलत बता रहे हो। अर्थ प्रवृत्ति का मतलब क्या है, अनर्थ निवृत्ति का मतलब है कि जीवन में जो भी चीज़ें मुझे कृष्ण के पास जाने से, बलराम के पास जाने से रोकें, उनको नो कह सकूं। नो, नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति बोले आजा आजा वीडियो गेम खेलेंगे, कौन सा, पबजी, तो क्या बोलना चाहिए उसको, क्या बोलना चाहिए, दे भाई 5 मिनट के लिए मैं भी खेल, ऐसे बोलना, क्या बोलना चाहिए, नो। तो ये भक्ति की शक्ति है। भक्ति आपको शक्ति देगी अनर्थ को निवृत्त होने के लिए। नो। माताओं को मायके से फोन आएगा, बोले आज सत्संग है, अरे छोड़ना सत्संग, इस साधु संतों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, आजा बेटी, संडे का दिन है, अंडे बनाएंगे, ऑमलेट, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो उन्हें क्या करना चाहिए, नो। ये शक्ति कहाँ से आएगी, भक्ति से आएगी। नो कहने की शक्ति अनर्थ निवृत्त करने की शक्ति देती है। और अर्थ प्रवृत्ति, यानी जो भक्ति में अर्थपूर्ण हो, जो मेरी भक्ति को आगे बढ़ाए, उन चीज़ों को यस कह सकूं, उसकी प्रवृत्ति हो जाए। भगवान से यही मांगना चाहिए, मेरी अनर्थ निवृत्ति हो और मेरी अर्थ प्रवृत्ति हो। मैं अर्थों में भगवान की भक्ति के रूपी ऐश्वर्य धन में लग जाऊं और इस संसार रूपी माया से, चंगुल से छूट जाऊं, उसको ना कह सकूं। लोग बोलते क्या करें जी, शादियों में तो जाना ही पड़ता है, वहाँ पे खिला ही देते हैं कुछ ना कुछ, तो क्या करें, कैसे ना बोलें। बोलो भक्ति के माध्यम से अनर्थ निवृत्ति करो अपनी, उनको बोल सको। देखो वैसे शादी में जाओ ना तो किसी को ध्यान होता नहीं है तुमने खाया है नहीं खाया, सब अपने घर में शादी में बिजी होते हैं। ये तो आप ही को अपने पेट का ध्यान होता है इसलिए खा लेते हो, लेकिन संसार में बना हुआ भोजन खाएंगे। भगवान कहते हैं जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो केवल पाप खाता है। क्या खाता है। एक दिन मैं प्रवचन दे रहा था, एक प्रभु जी बोले मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। मैंने कहा मैं बताऊंगा तो अभी धराशायी हो जाओगे। कह रहे कैसे बोल सकते हो, मैंने चींटी भी नहीं मारी, मैंने मच्छर भी नहीं मारा। बहुत अच्छा किया। मैंने कहा हमेशा भगवान को भोग लगा के खाया है कृष्ण को, नहीं। मैं कहा हो गया पाप, पल पल पाप हुआ है। भगवान कह रहे हैं गीता के 30वें अध्याय में कि यज्ञ शिष्टानष्टो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भोजनते ते अघम पापम ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। जो अपने लिए भोजन बनाते हैं ना, गोलगप्पे, पटर पनीर, छोले कुलचे, जो भी बनाते हैं, ये लोग पाप ही खाते हैं, उसमें कोई रस नहीं। क्या रस है, केवल पाप। लेकिन जो उस खाने को बना के मेरे सामने तुलसी पत्र लगा के बोलते ठाकुर जी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और वो भगवान का मंत्र बोल कर के भोग लगाते हैं, ऐसे लोग केवल कृपा को बांध करते। क्या कहते हैं,
अब आप लोग बोलते तो ठाकुर जी कृपा करो, कह रहे कैसे करूँ, तुमने बंधन बना रखा, अनर्थ निवृत्त नहीं हो रहे तुम्हारे में, कैसे कृपा करूँ, कैसे कृपा करूँ। आपने किसी गेस्ट को अपने घर बुलाया हो और घर पे ताला लगाओ तो कैसे अंदर आएगा? वो क्या बोलेगा? पहले ताला खोलो। ही भगवान कह रहे हैं पहले ताला खोलो, हटाओ ये अनर्थ को, जो अनर्थ तुमने पकड़ रखे संसार का, अनर्थ निवृत्त हो जाओ और अर्थ प्रवृत्ति के हो जाओ, जो अच्छी चीज़ें उनको ग्रहण करना सीखो। तो हमें बहुत सारी चीज़ों में बल चाहिए होता है। बलराम जी से बहुत सारी चीज़ों में बल की कामना करनी चाहिए। जैसे 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, उसमें से 2 घंटे प्रभु जी कहते हैं कि जप करो, कहते हैं कि नहीं? कितने लोग हैं यहाँ जो 16 माला जप करते हैं? तो बाकी लोग क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि उनके पास बल नहीं है। अच्छा, फिर मैं दोबारा प्रश्न पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं जो 8 से ज़्यादा माला करते हैं? अभी ज़्यादा हाथ हो जाएंगे। 8 से ज़्यादा 16 वाले भी करते हैं ना, 8 से ज़्यादा जो माला करते हैं, सब लोग 16 माला 8 वाला सारे करो, 8 से ज़्यादा जो माला करते हैं। अच्छा, एक जगह बैठ के कितने लोग हैं जो 8 माला एक जगह बैठ के कर सकते हैं? जो कर भी नहीं रहे थे वो बैठ के करने लग गए, वो कर भी नहीं रहे थे, हाथ ही नहीं खड़ा किया था माला करते, वो बैठ के करने लग गए। वाह! ऐसे कितने लोग हैं जो एक जगह बैठ के 4 माला कर सकते हैं, एक जगह बैठ के? हाँ, तो जो एक जगह बैठ के नहीं कर सकते हैं ना, उसका कारण है मन की विचलता, मन विचलित रहता है। ये बलराम जी से मांगना चाहिए कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये एक जगह नहीं बैठता, एक स्थान पे नहीं बैठता, इसलिए आप क्या करो, देखो जब करते करते है ना व्यक्ति बोलता भी रहेगा, उसे बोला जाएगा जब करते वक्त बोलो मत, लेकिन बोलता रहेगा, इशारों से बोलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन बड़ा विचलित है। ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं हो रही, आग नहीं लगी हुई है, एक माला पूर्ण कर लो, पूरी करने के बाद बोल लो, गैप करके नहीं, उसी में जब करते करते भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। एक व्यक्ति तो मंदिर में पूछ रहा था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, ये गोल समोसे का रेट क्या है? मैं देख के हैरान था, मैंने कहा कैसे पूछ रहा है, और जब किया जा रहा था, फिर उससे कहता है हरे कृष्णा दे दो, हरे कृष्णा। मैं सोचा माला पूरी करके खाएगा, फिर समोसा गर्म हो के अवन से आ गया, तो फिर उल्टे हाथ से सॉस की बोतल उठा के हरे कृष्णा कृष्ण। मैं कहता मतलब जब करते करते तैयारी कर रहा है, जब पूर्ण हो जाएगा तब खाएगा। लेकिन महानुभाव ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। इसको जप नहीं कहते हैं, इसको गप कहते हैं, गप। तो जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करो। तो ये बैठने का बल कौन देगा? बलराम जी देंगे। माया को ना कहने का बल कौन देगा? माया को ना कह सके, नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है। दोस्त कहेंगे शाम को चलते हैं पार्टी करेंगे, शराब नहीं पियेंगे तो कैसे मज़ा आएगा, है ना? तो क्या लड़की है शराब नहीं पीता, पिया कर, इसके बिना तो जवान ही नहीं होते हैं। आजकल तो लड़कियां भी पीती हैं, बहुत सारी माताएं पीती हैं। कहते हैं जो व्यक्ति शराब का पान करता है उसको लोहरस नामक नरक में प्रताड़ना मिलती है। एक नरक है, उसका नाम है लोहरस, और ये बताया गया है यो नरा पिबंती सुरा, सुर जो पीता है, ये सुरा पान करता है, मदिरा पान, उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है लोह रस धर्मस्य किंकर, उसको धर्म के किंकर यानी यमराज के जो दूत हैं, यमदूत, उसको लोहरस नामक नरक में ले जाते। जीवन में अगर एक बार भी पिया होगा तो लोहरस यानी लोहे का रस निकाला जाएगा। लोहे का रस समझ रहे हैं? पिघला करके लोहे का रस ग्लास में भर के उस आदमी के यातना शरीर में अंदर डाला जाएगा। जलेगा, तड़पेगा, लेकिन मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर ही यातना के लिए मिला, तुम्हारा शरीर तो जल गया, आत्मा को यातना शरीर मिला, ले गए लोहरस नामक नरक में और फिर लोहा पिलाया। जल रहा है, तड़प रहा है, लेकिन छूट नहीं। तो आत्मा के जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ही तड़पेंगे अंदर से। क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हुआ? बोले और कर पार्टी, है ना, एक बोतल वोड का काम मेरा रोज का। अब पता चला सारा का सारा तुझे, सब निकल गया था। इसलिए भगवान बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे गलत लोगों का संग त्याग सकूं, यही मुझे शक्ति देना। कोई बोले भी तो मैं कह सकूं ना, ना कहने की शक्ति। और क्या चाहिए? हम शास्त्र पढ़ते हैं कि नहीं? कितने लोग हैं यहाँ जो रोज गीता पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो हफ्ते में एक बार गीता पढ़ते हैं? तो गीता पढ़ना चाहिए। हमारे भारत का प्रमुख ग्रंथ है भगवत गीता।
कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी गीता पर हाथ रख के कसम खाई जाती है। क्या खाई जाती है? किसी को मालूम है? हाँ हाँ बोलो प्रभु, क्या बोलो बोलो। हाँ, जो कुछ बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा ये बोला जाता है। तो आप क्यों नहीं पढ़ते उसको? आपको सच नहीं बोलना, नहीं बोलना सच, बोलो हाँ कि ना। तो पढ़ोगे गीता? कितने लोग पढ़ोगे? हाथ खड़ा करो, अभी सब पढ़े। पढ़ना। देखो भगवान तो फिर भी छोड़ देगा, है ना, कर्म के दूत नहीं छोड़ेंगे। जो लोग गीता नहीं पढ़ते वो लोग अपने जीवन का नाश करते हैं। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। जान पूछ कर जहर, एक तो होता है अनजाने में खा गए, नोट की गड्डी के अंदर किसी ने जहर लगा के दे दिया तो करते करते जहर लगा चला गया। लेकिन जान पूछ करके मैं मरना चाहता हूँ, ले आए पी लिया, अब मैं मर रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ। ये जानबूझ कर जहर है और एक अनजाने में। लेकिन कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, जानबूझ कर कि अनजाने वाला? तो जानबूझ कर के जहर पी रहा है जो भगवान का मनुष्य शरीर पाके भी राधा कृष्ण भजन नहीं करता, गीता नहीं पढ़ता। गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। आपका भारत का प्रधानमंत्री गीता लेके घूमता है कि नहीं? पढ़ता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन घूमता तो पढ़ना चाहिए सबको गीता। और पूरे विश्व में आज ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में भी गीता पढ़ी जा रही है। हम दिल्ली में इस्कॉन द्वारका से IIM अहमदाबाद इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का मैनेजमेंट का। वहाँ पर गीता का कोर्स चल रहा है पिछले 2.5 वर्षों से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एक लड़की को डिग्री नहीं मिली इस बार, उसने गीता का कोर्स का पेपर नहीं दिया। बोली गीता थोड़ी जरूरी है मैनेजमेंट में, उन्होंने डिग्री नहीं दी। तो मैनेजमेंट के लिए आपको गीता पढ़ना ज़रूरी है। हमारी जो हिंदुस्तान की फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके अंदर कोर्स मटेरियल के अंदर भगवत गीता है कि सैनिक को गीता के बिना, अर्जुन नहीं लड़ पा रहा था जो इतना बड़ा धनुर्धर, तुम्हारी बंदूक क्या चलेगी? तो सबको गीता पढ़नी चाहिए, सैनिक को पढ़नी चाहिए, बच्चों को पढ़नी चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों को पढ़नी चाहिए। ऐसा कोई उम्र नहीं है जो ये कह सके गीता हमारे लिए नहीं है। और जो ये कहते हैं गीता बूढ़ों लोगों के लिए है, वो मूर्ख है, क्योंकि हम सब बूढ़े हैं, है कि नहीं? आपकी उम्र कितनी है? 14 ईयर ओल्ड की यंग? नहीं ओल्ड। ये पहचान ही नहीं पा रहा है कि बूढ़ा है कि जवान है। ये दुख है संसार में। तो एक्चुअली हर व्यक्ति क्या बोलता है? आई एम 10 ईयर। अगर 1 साल का भी हुआ तो क्या बोलेगा? 1 ईयर। सभी तो ओल्ड है। कौन बोल सकता है कि बूढ़ों के लिए? तो तुम्हारे लिए तो है, तुम भी तो ओल्ड बोलते चले आ रहे। तो ओल्ड है यानी कि हमारे सबके लिए गीता है। कोई ये नहीं कह सकता गीता मेरे लिए नहीं। आदमी का मैं बड़ा परेशान हूँ, जिस दिन फ्री होऊंगा ना तब गीता पढ़ूंगा। संडे के दिन अगरबत्ती जलाऊंगा, पेड़ की ठंडी हवा होगी, कूलर चल रहा होगा, AC चल रहा होगा, तब बैठूंगा पढ़ूंगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। आप गलती कर रहे हो। अर्जुन ने कब गीता पढ़ी? अर्जुन ने उस दिन गीता पढ़ी जब उनके सामने उनके भाई झगड़ा करने के लिए खड़े थे। सोचो आपके घर के बाहर आपका भाई कह रहा हो खोल बे, खोल दरवाजा खोल, जमीन मेरी दे। ऐसे समय में कृष्ण प्रकट हो जाए, टंग, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ऐसे समय में गीता पढ़नी है। वो समय है जब गीता का सही एप्लीकेशन है, वरना तो गीता समझ में नहीं। तो ये सब परेशानी हम लोगों के साथ है कि नहीं है? तो जो भी परेशान है उसके लिए एक ही ग्रंथ है, भगवद गीता। पढ़ लो, उठा लो। समय बहुत कम है, ना जाने कब शरीर छूट जाए, इसलिए जब तक है जान गीता पढ़नी चाहिए। इस गीता पढ़ने का बल कौन देंगे? बलराम जी। अच्छा, सुनने का बल चाहिए होता है कि नहीं? श्रवण का। कई लोग सुनते सुनते टहलने निकल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनको बैठ के सुना नहीं जाता। कैसे बैठना चाहिए? बोले उत्कंठित होकर बैठना चाहिए। कैसे? कंठ को ऊंचा करके। ऐसे हम कैसे बैठते हैं? शुरुआत में तो ऐसे बैठते हैं, फिर ऐसे बैठते हैं, फिर ऐसे, फिर आवाज़ आती है। तो क्यों होता है ऐसा? कुंभकर्ण की 2 पत्नियां हैं, निद्रा और कंदरा। कुंभकर्ण को जब पता चला कि राम जी ने पूरी सेना का मार डाला है, तो कुंभकर्ण ने अपनी पत्नियों को कहा रोको, राम को आने मत दो। और कुंभकर्ण जब मारा गया तो उनकी पत्नियों ने कहा हम बदला लेंगे।
जो ये राम के भक्त होते हैं ना, ये बड़े बलशाली होते हैं, इनके पास बड़ा बल होता है, ये माया को हरा देते हैं। अब माया को हरा देंगे तो नरक में तो खाली हो जाएगा। जब कोई पाप ही नहीं करेगा तो नरक में कौन जाएगा? तो यमदूत तो बेचारे बैठ करके तम्बाकू खाएंगे, कुछ है ही नहीं उनके पास। कहेंगे ला भाई आज तो कुछ खत्म हो गया, आज तो सब कुछ, कोई आ ही नहीं रहा नरक में, क्योंकि यमदूत भी वही बनते हैं जो तम्बाकू खाते हैं। तो यमदूत बैठे बैठे तम्बाकू शराब पीते रहेंगे, बोलेंगे कि आया नहीं कोई आदमी, तो बोलेगा अरे ये भक्ति वेदांत स्वामी की गड़बड़ है। बोले जब से ही आया ना, इसने गीता का प्रचार कर दिया पूरी पृथ्वी पे, जिसको देखो वो हरे कृष्णा करता है, उधर वैकुंठ चला जाता, हमारा डिपार्टमेंट खाली पड़ा। तो इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए जैसे ही कथा प्रारंभ होती है, तंद्रा और निद्रा आकर के व्यक्ति के ऊपर हावी होती है। पहले तंद्रा आती है, जैसे प्रभु जी को आ रही थी, तो कैसे आती है तंद्रा? ऐसे कथा सुनते सुनते ऐसे करेगा, और फिर निद्रा है। और फिर जब आँख खुलती है कब? जब प्रभु जी बोलते हैं हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, प्रसाद हम के लिए चलेंगे। हाँ प्रसाद के नाम से उसकी वापस चेतना जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से सुनने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन 7 रात तक सुना लगातार। आप सुन सकते हो 7 दिन 7 रात लगातार। अगर 1 घंटे का क्लास 2 घंटे हो जाए तो आपकी तंद्रा निद्रा आएगी। 3 घंटे हो जाए तो आप बोलोगे आप ही कर लो, हम जा रहे हैं, आप ही कर लो। सुनने की शक्ति नहीं हमारे पास। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, उनके गुरु जी 6 घंटे लेक्चर देते थे, 6 आवर्स, एक प्रवचन 6 घंटे। और हिलने के लिए कोई हिल नहीं सकता था उनके आगे से। तो ये शक्ति बोलने की और शक्ति सुनने की, दोनों शक्ति चाहिए। ऐसा नहीं खाली मेरी शक्ति मैं बोल रहा हूँ तो आपके भी पास है, वरना कौन किसको सुन रहा है? कोई बोले अरे हमारी बात सुन कर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम। लेकिन आप आ गए, बैठ के सुन रहे हो, ये शक्ति कहाँ से आती है? बलराम। तो बलराम से कहना चाहिए मुझे श्रवण करने की, हरि कथा श्रवण की शक्ति दो, मुझे हरि कथा में बोलने की शक्ति दो। और क्या है, हमारी जो सेवाएं होती हैं, जैसे प्रभु जी ने कोई सेवा दी कि कीर्तन करना, प्रसाद बांटना, उसमें हमेशा नियंत्रित नहीं रहते हैं। किसी दिन बुखार आ गया, बोले प्रभु जी हम आ नहीं पाएंगे, आज बुखार है, प्रभु जी आज हमारे घर में रिश्तेदार आ गए हैं, ये है वो है। तो हम सदा सेवारत रहें जीवन काल में, इसकी शक्ति कहाँ से आएगी? बलराम जी सेवा के लीडर हैं, सेवा लीडर, हेड। पूरे वर्ल्ड के जितने लीडर हैं, जितने गुरु हुए हैं, सबके लीडर हैं बलराम जी। ये सिखाते हैं कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो ये शक्ति भी कौन देते हैं? बलराम जी। हमारे अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और ये जो 3 गुण हैं, ये तीनों गुण हावी होते हैं। तमोगुणी व्यक्ति आलस, प्रमाद, मांसाहार, मदिरा, इसमें अटका होता है। रजोगुणी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ होता है, जब देखो तब भागता दौड़ता नजर आएगा। बाइक पे कहाँ जा रहे हो? बस अभी आया। कहाँ जा रहे? बस अभी आया। कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ इंगेजमेंट है। कभी इसको आप ऐसे नहीं बैठे देखेंगे, ऐसे नहीं बैठता। इसके अंदर सत्वगुण ही नहीं है, ये भागता रहेगा। माला भी पकड़ेगा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम गीता पढ़ना, गीता पढ़ना। ये पैशन रजोगुण इसको भगाता रहता है, कभी ऐसे नहीं बैठेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सत्वगुण नहीं है इसका। तो सत्वगुण कहाँ से आएगा? बलराम जी। बलराम जी प्रार्थना करने से सत्वगुण की प्राप्ति होती है। और जो प्रसाद खाने की शक्ति है कि जब भी मैं खाऊं कृष्ण प्रसाद खाऊं, जहाँ भी रहूं भगवान कृष्ण का उच्चिष्ट खाऊं। अच्छा, आप लोग वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन? कितने लोग वेजिटेरियन हैं? सभी। कितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं? 2-3 निकल आए, छुपे बैठे थे। तो मैंने एक बार किसी से पूछा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? कहते हैं हम तो मौकाटेरियन हैं, जैसा मौका लगता है उड़ा डालते हैं। तो मौकाटेरियन है आप लोग कि सच में वेजिटेरियन है? तो आप लोगों को वेजिटेरियन होना चाहिए भक्ति के लिए कि नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए? ना ही वेजिटेरियन होना चाहिए, ना ही नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, आपको कृष्णाटेरियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब भी खाएंगे कृष्ण प्रसाद खाएंगे। क्या खाएंगे? जो कृष्णटेरियन होते हैं, कृष्णहारी, न शाकाहारी न मांसाहारी, ये हमेशा वो खाते हैं जो कृष्ण खाते हैं। अभी कृष्ण क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? भगवान ने गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम, ये तो खाते हैं। अपना मेन्यू खुद बताया भगवान ने
जैसे मैं आ रहा था तो महात्मा प्रिय प्रभु बोले, प्रभु जी आप कुछ स्पेशल खाएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं तो सादा जो भी दाल चावल रोटी। अच्छा ठीक है। ऐसे अपना मेन्यू खुद बताता व्यक्ति। तो भगवान ने बताया मुझे क्या खाना है, पत्रम पुष्पम फलम। कभी भगवान ने बोला अंडम लहसुन प्याजम मांसम, बोला? फिर भी खा रहे लोग, दबाए जा रहे, फिर मंदिर भी जा रहे हैं, भगवान से भजन भी कर रहे हैं। भगवान जो खाते नहीं, अगर आप खाएंगे तो आपको पाप लगेगा, और भगवान जो खाते हैं वो भी आप बिना भगवान के लगाएंगे तो भी आपको पाप लगेगा। आपको वही खाना है जो कृष्ण खाते हैं, और उनको खिलाने के बाद ही उसे, तो भगवान कृष्ण को जब भोग लगाएंगे तो उसमें से वो क्या खाएंगे? केवल भगवान उसमें से पाप को निकाल लेते हैं और रोटी को वापस दे देते हैं। क्योंकि अगर रोटी खा रहे होते तो लोग भोग लगाना बंद कर देते, बोले 4 लगाई थी 3 तो यही चट कर गए, हमारे लिए 1 बचती है। तो इस तरह से भगवान जो है उसमें से पाप को निकाल कर कृपा को भर देते हैं। उसमें भगवान का सलाइवा होता है ना, वो डालते हैं, कह रहे हैं मेरी कृपा मेरे भक्तों को मिलनी चाहिए। और फिर जब हम प्रसाद खाते कह रहे बड़ा अच्छा है प्रसाद है ना, कैसे हो गया अच्छा? क्योंकि उसमें भगवान प्रवेश करते हैं अपनी कृपा के रूप में, तब वो परिवर्तित होता है। इसलिए ये बल कहाँ से आएगा कि जब भी खाएं कृष्ण प्रसाद खाएं? गोलगप्पे वाला चिल्ला रहा था, आओ मैडम ले लो, आओ आओ तीखा है एकदम बढ़िया है, तो क्या होता है? मन आता है ना, कहते हैं अरे वैसे तो प्रसाद ही खाते हैं लेकिन अभी पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि थोड़ा चट कर ले। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, ये मना करने का बल कौन देगा आपको कि मना कर सके कि हम जो है सिर्फ प्रसाद ही खाएंगे? कौन देगा बल? बलराम जी। तो इस प्रकार से हरे बोल, आवाज़ आ रही है आपको? हरि बोल, हरि बोल। हाँ, तो गुरु जी की जो सेवा है, गुरु जी की सेवा, बलराम जी की सेवा का भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? गुरु की सेवा करके। हमारे जो सीनियर वैष्णव हैं उनकी सेवा करके हम गुरु सेवा करते हैं, और गुरु सेवा करके हम बलराम की सेवा करते हैं, और बलराम की सेवा करके हम कृष्ण सेवा करते हैं। इसकी प्रारंभ कहाँ से होता है? वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा 6 प्रकार के अनर्थों को निकाल देती है और हमारे जीवन में अहंकार का नाश करती है। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है, जैसे एक कथा आती है कोयल और कौवे की। कोयल और कौवे को नीति शास्त्र में एक कथा आती है, नीति शास्त्र में नीति सिखाई गई है। कहते हैं काक कृष्णा पीक कृष्णा, बोलो काक पीका को भेद, वसंत ऋतु आगच्छ, काक काकः पीक पीक। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताते हैं। काक कृष्णा, काक जो आपका कौवा है, काक, वो भी कैसा है? कृष्ण वर्ण का है, काले रंग का है। और पीकः कोयल, पीहू पीहू पीक पीक बोलती है, इसको संस्कृत में पीक कहते हैं। वो भी किस रंग की होती है? क्या भेद है दोनों में? काकः कृष्ण पीकः कृष्ण। लेकिन काका पीका को भेद, इन दोनों में क्या भेद है? दोनों तो काले पक्षी हैं, लेकिन एक भेद है, वसंत ऋतु आगच्छ। जब वसंत ऋतु आती है तब मालूम पड़ता है कौन काका कहा का, कौन पीका पीका। तो ये पता चलता है वो क्या बोलेगा? हाँ 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 हाँ। और वसंत ऋतु में कोयल क्या बोलेगी? पीहू पीहू। आदमी हाँ देखो कोयल बोल रही, कोयल बोल। क्या भेद है दोनों में? वाणी का भेद। तो इस तरह से एक भक्त में और अभक्त में क्या भेद है? देखने में कोई भेद नहीं है, दोनों देखने में धोती कुर्ता पहनने वाले बहुत सारे पंडित मिल जाएंगे आपको सनातन मंदिरों में, लेकिन क्या वो भक्त हैं? कैसे भेद करेंगे भक्त में अभक्त में? भक्त कृष्ण शरणागत है और वैष्णव शरणागत है। कृष्ण शरणागत तो बहुत मिल जाएंगे, तिरुपति बालाजी जाने वाले, बांके बिहारी के दर्शन करने वाले, कृष्ण को दंडवत करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो भक्त नहीं है। कृष्ण कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं तो खुद अपने भक्तों के पराधीन हूँ, और तुम अगर मेरे भक्त की पूजा करते हो तो तुम सही मायने में भक्त हो। मद भक्ताम पूजिकाम अधिकम, मेरे भक्त की पूजा अधिक होनी चाहिए। तो जो लोग प्रभुपाद जी की शरण में हैं, जो लोग प्रभुपाद जी के भक्तों की शरण में हैं, वो लोग सही भक्त हैं। तब पता चलेगा जब
परिस्थिति आएगी विपरीत, तब कौन का का, कौन पी का। अब ये का बन के, जो पीक बन के घूम रहा है ना, तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहन के, माला लेके, किसी ने कहा अबे देख के नहीं चला सकता, अबे तू नहीं देख के चला सकता, हो गया ना का पी का। वो डिवोटी होगा, वो कहेगा हरे कृष्णा, मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके अंदर व्यवहार कुशलता है, इसके अंदर भक्ति का ज्ञान ठहर गया है। जिसमें नहीं ठहरा है वो कुछ भी खा लेगा। ट्रेन में चल रहा है, छोले छोले चने देना भैया, कह रहे अरे आप तो वैष्णव है, इसमें कौन सा प्याज पड़ा हुआ है, भूख तो नहीं लगा। तो ध्यान देना कि तुम का कैटेगरी में हो कि पी का कैटेगरी में। किस में हो आप? पीक में हो? कितने लोग हैं पीक कैटेगरी में? देख लो, फंस जाओगे, भगवान के सामने हाथ मत खड़ा करें। तो इस तरह से भगवान बलराम जो है ये सारी चीज़ों का बल हमें प्रदान करते हैं। अंत में मैं धेनुकासुर लीला से इस चीज़ को समाप्त करूंगा। धेनुकासुर नाम का एक राक्षस था, असुर यानी राक्षस, और धेनु मतलब कि गधा। धेनु तो गाय होती है, लेकिन धेनु का जो था वो गधा था, और गधों का राजा था। और ये जो धेनुका था ये कंस का बड़ा प्रिय मित्र था। तो कंस ने इसको सेवा दी थी, जाओ हमारा एक वन है, उसका नाम है ताल वन। ताल वन में ताल वृक्ष लगे हैं और उसमें ताल से निकलती है मदिरा। ताल पत्रों के अंदर फल निकलता है, ताल फल, उससे मदिरा बनती है, मीठी मीठी सुगंध आती है, और उसको सड़ा करके गला करके मदिरा बनाई जाती है। तो उसको बड़ी पसंद थी कंस को, और कंस ने उसकी देखभाल करने के लिए किसको रखा था? हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही है? काका हो गए कि पीका हो गए? हाँ बोलो, कोई कौन था? जोर से, इधर वाले सो गए। कौन था? अभी भी नहीं बोले, कौन था? अभी थोड़ा जाग गए। तो धेनुकासुर नामक गधे को वहाँ पर लीडर बनाया था। संसारी लीडर वैसे गधे ही होता है, इसीलिए स्पिरिचुअल लीडर होना चाहिए, आध्यात्मिक नेता होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे पूरे विश्व का केंद्र अगर नियंत्रण करना हो तो इस्कॉन के डिवोटीज को करना चाहिए। अगर अध्यात्म नहीं है तो उसके पास में सिर्फ बोगस चीज़ें हैं जीवन में। अगर अध्यात्म नहीं है तो वो लीडर नहीं है, वो धेनु का लीडर है, गधा। लोग बोलेंगे अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अच्छे लोग भी तो हैं। अच्छा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, भक्त होना इम्पोर्टेंट है। मनुष्य शरीर पाकर के अगर भक्त नहीं हुआ, चाहे कितना बड़ा आदमी बन जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भगवान की नज़र में। अगर आप भगवान को भूल गए तो किस बात के नेता हुए? भगवान तो इंद्र को भी दंड देते हैं, गोवर्धन पूजा में आपने देखा है। भगवान को ही भूल गया तो भगवान ने उस इंद्र नामक नेता को भी दंड दिया। जो भगवान को भूल गया, ब्रह्मा जी भगवान को भूल गए ब्रह्म विमोहन लीला में, उनको भी दंड दिया। तो जो भगवान को भूल गया, कितना भी बड़ा नेता हो, वो दंडनीय है। लेकिन अगर वो व्यक्ति भगवान को याद रखे, तो छोटा व्यक्ति हो, वो उपासनीय है, वो पूजनीय। इसलिए कहते हैं चाणक्य पंडित कि जो नेता लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, वो अपने ही देश में पूजे जाते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं वो हर जगह पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी पूजा सर्वत्र होती है। राजा पूज्यन्ते, जो स्वदेश पूज्यन्ते राजा, स्वदेश में राजा की पूजा होती है। छत्तीसगढ़ होगा, उसका चीफ मिनिस्टर होगा, उसकी पूजा कहाँ होगी? केवल चीफ मिनिस्टर की छत्तीसगढ़ में होगी, दिल्ली में नहीं होगी। यहाँ पर कोई एमएलए होगा आपके इस ग्राम का, इस एरिया का, सिटी का, तो चंपा का, जहांगीरगिरी का जो लीडर होगा एमएलए, उसकी पूजा क्या बिलासपुर में होगी? स्वदेश पूज्यन्ते राजा। लेकिन ज्ञानी लोग जो हैं, हमारे जुगल किशोर प्रभु, उनकी पूजा इधर भी हो रही है, उधर भी हो रही है, पूना में भी हो रही है। तो जो ज्ञानी हैं, जो भक्त हैं, उनकी पूजा हर जगह होती है। ज्ञानी नाम सर्वत्र पूज्यते। श्रील प्रभुपाद जी की पूजा आज पूरे विश्व में हो रही है। वो एक लीडर नहीं है, स्पिरिचुअल लीडर है, आध्यात्मिक नेता। तो आध्यात्मिक नेता बनना चाहिए अगर बनना है तो, वरना अंधे के पीछे अंधे लोग हैं, आगे वाला भी अंधा, पीछे वाले अंधे के पीछे जाओगे तो आगे नेत्र भी होंगे तो गड्ढे में गिर जाओगे, वो भी गिरेगा, आप भी गिरेगा, उसके पीछे जा रहे हो। तो जो नेत्रवान है, उसी शब्द से नेता आया है, नेत्र से नेता। जिसके नेत्र नहीं है वो धृतराष्ट्र जैसा नेता किस काम, वो किस काम। तो इस प्रकार से धेनुका नाम का जो लीडर था, ये नेत्रहीन था। वहाँ पर रहता था। कृष्ण बलराम के ग्वाल वालों ने कहा बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है ताल वृक्ष की, चलो खाते हैं। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं खाना चाहिए। बोले नहीं नहीं, चलो देख कर आते हैं, वन को देख कर आएंगे। वहाँ आए तो उसके कई, अब गधे के जूनियर मेंबर भी गधे ही होते हैं,
तो काफ़ी सारे गधे थे वहाँ पे। वो सब ने घेर लिया कृष्ण बलराम को और कहा कि अरे हमारे ताल वन के अंदर कैसे प्रवेश कर लिया। तो आकर के जब कृष्ण पर आक्रमण किया तो कृष्ण ने और बलराम ने क्या किया, उन गधों से युद्ध करना प्रारंभ किया। इतने में धेनुकासुर, गधों का लीडर, निकल आया। कहा मैं अभी बताता हूँ। कृष्ण की ओर भागा तो बलराम जी ने उसको पकड़ा पूंछ से और उठा करके घुमाया अपने बल से, और इतना घुमाया कि वो पूरा कहाँ चला गया और फिर आकर के गिरा तो ताल वृक्ष के ऊपर आकर के उसकी मृत्यु हुई। तो ये धेनुका कौन है? गधे के अंदर एक टेंडेंसी होती है गधे में, वो हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। क्या टेंडेंसी है? हर चीज़ का क्रेडिट समझते हैं? हर चीज़ का क्रेडिट को क्या बोलेंगे हिंदी में? श्रेय। हर चीज़ का श्रेय खुद लेना चाहता है। हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी एक कथा बताते हैं। बोले वो लोग जब पद यात्रा में पुस्तक वितरण करते थे गांव जाके, तो उनकी बैलगाड़ी कभी कभी खराब हो जाती थी, तो बैल थक जाते थे तो उनको एक गांव में छोड़ के उनके बैल लेके आगे की यात्रा करते। जब लौट के आते थे बैल दे देते थे, दूसरे बैल लेते थे। तो एक बार पद यात्रा के बैल थक गए, तो बता रहे थे कि जब बैल थक गए तो उन्होंने गधे ले, और गधे लेकर के, 2 गधे लेकर, गाड़ी तो खींचनी है, गधे लेकर चलते। अब बैल तो बढ़िया चलते थे, लेकिन गधे बीच बीच में रुक जाते थे और काफ़ी देर तक चलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि बैलगाड़ी के ऊपर गौर नेताई राधा कृष्ण प्रभुपाद की मूर्ति थी, विग्रह था। तो गांव के लोग आते थे, कहते थे हरि बोल, दंडवत करते थे। जब गधे को दंडवत देखता था तो गधा सोचता था मुझे करना, और गधा रुक जाता था, चलता नहीं। तो ये भक्त जो सोचे कि मैं सोचूं, प्रशांत मुकुंद दास को देखो छत्तीसगढ़ में कितने लोग दंडवत कर, तो ये मैं कौन हूँ? गधा। किसको दंडवत कर रहे हैं? कृष्ण, प्रभुपाद। यदि प्रभुपाद ना होते तो कभी की होती, कृष्ण ना होते, प्रभुपाद ना होते तो हमें कौन जानता? तो हमें कोई जानता? धोती कुर्ता देखने वाले व्यक्ति को आज लोग बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी। क्यों बोलते हैं? हमारा कोई योगदान नहीं है, प्रभुपाद जी का योगदान है, हमारे गुरुजनों का योगदान है। तो ये जो ऐसी मेंटेलिटी है कि मैंने किया, मैं, मैंने किया, मैं, ये मैंने किया, ये कौन है? गधा, धेनुका। और धेनुका ऐसा ही असुर था, ये मेरा वन, मैं तालवन का। तो भगवान कृष्ण तो छोड़ देते हैं, लेकिन बलराम नहीं छोड़ते। इसको तोड़ने के लिए बलराम, गुरु की शक्ति की आवश्यकता है। ये मैं जो है गुरु जी निकालते हैं। गुरु जी कहते तू मैं करता है, किस योग्य है तू? तुझे तो मैंने बनाया, तू कौन हो गया मैं करने वाला? तो इस तरह से गुरुजन शिक्षा देते हैं कि हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का श्रेय नहीं लेना चाहिए, और इसी चीज़ की प्रार्थना हमें बलराम जी से करनी चाहिए। हे बलराम, मेरे जीवन में एक सदगुरु आए, एक ऐसे सच्चे गुरु आए, एक ऐसे आध्यात्मिक नेता गुरु आए जो मुझे बल दें, मेरे जीवन से ये अहंकार विमूढ़ आत्मा जो है ना, अहंकार, अहम ममेति का भाव, मैं और मेरा, इसका वध कर सके। तो ये बलराम जी कर सकते हैं। जन्माष्टमी में नहीं होगा, इसका वध कब होगा? बलराम जयंती में। तो अगर मैं निकालनी हो तो बलराम जयंती का व्रत करो, पूरा दिन विष्णु तत्वों का व्रत होता है, बिना अन्न खाए, जैसे एकादशी का व्रत होता है, पूरा दिन व्रत करो, चैंटिंग अधिक मात्रा में जप करो, कीर्तन करो, कथा करो, बलराम जी की लीलाएं सुनो, गुण गाओ। इससे क्या होगा? आपको वो बल मिलेगा जिससे आपका ये अहंकार, मैं और मेरा, अहम ममेति का बल होता है। तो ये आपको बलराम से शक्ति मांगनी चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण।